हमारी कमाई का कुछ हिस्सा हनुमान जी के नाम से उठाकर रखते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। अब उस धन राशि को कहाँ खर्च करें? भगवान के नाम से कहीं भी खर्च करो। स्वार्थ में नहीं करना, परमार्थ के लिए कहीं भी खर्च करो। गौ माता के लिए यदि निकाला गया तो गौ माता की ही सेवा में लगना चाहिए, यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं और हमारी सेवा में भी, माने किसी की भी सेवा में नहीं, संतों की सेवा में भी नहीं। क्योंकि कोई भी संत गौ माता का नहीं लेता। ठाकुर जी भी गौ माता का हिस्सा नहीं लेते। गौ माता का हिस्सा गौ माता के पास जाए, और जो संतों के लिए निकला वो संतों के पास जाए। और यदि संत चाहें तो वो ये भी कह सकते हैं कि हमारा हिस्सा मंदिर में लगा दो, हमारा हिस्सा गौ माता के सेवा में। संत अपना हिस्सा कहीं भी लगा सकते हैं, बाकी गौ माता का हिस्सा कहीं भी संत नहीं लगा सकते। इसी प्रकार भगवान का हिस्सा भी कोई भी कहीं भी लगा सकता है। सबके भीतर भगवान है। भगवत भाव से आप संत सेवा में लगा दें, हनुमान जी के नाम से जो आपने निकाला। गौ सेवा में लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, कथा कीर्तन में लगा सकते हैं, लेकिन अपने लिए अपने घर में नहीं। आप कहेंगे हम तो अपनी नौकरानी को देंगे, घर में सेवा करते हैं उसको, ये गलत बात है। आप अपनी तरफ से दीजिए। यदि आप उसको खुश करना चाहते हैं क्योंकि आपके घर में काम करती है तो स्वार्थ का संबंध है ना उससे, तो इसलिए वहाँ नहीं। वहाँ तो आप यदि देना चाहेंगे अपनी तरफ से कुछ भी दे दीजिए, हनुमान जी का हिस्सा नहीं देना। कई लोग कहते हैं इसको भी परोपकार मान लेते हैं, और कितने लोग तो बच्चों को देते हैं, उसको भी कहते हैं हमने बच्चों के लिए इतना कुछ किया। अरे कुछ नहीं किया, ये कोई परलोक में काम नहीं आने वाला है। दूसरों के बच्चों की सेवा करो, वो परलोक में काम आती है। तो आपने हनुमान जी के नाम से जो धन निकाला उसको आप गौ माता की सेवा में लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, संत सेवा में लगा सकते हैं, कथा में लगा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं करना कि हनुमान जी का पैसा है तो हम अपने घर में लगा दें, घर में कीर्तन करा लेते हैं, चलो जी वही। ना ना, वो अपने पैसे से कीर्तन कराओ, हनुमान जी के पैसे से नहीं। वो तो आप अपने घर में अपने लिए कीर्तन करा रहे हो, तो दान के पैसे से थोड़ी, क्योंकि वो आपका नहीं रहा। जो आप हनुमान जी के लिए अर्पण किया है, आपके पास तो उसका पुण्य है, धन नहीं अब आपका, आपका है। हनुमान जी के जो निकाला उसका पुण्य आपके खाते में चला गया, उस धन पे आपका अधिकार नहीं। तो आप हनुमान जी के पैसे को से अपने लिए या नहीं यूज कर सकते, अपने लिए कीर्तन में भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, सार्वजनिक कहीं कीर्तन सत्संग हो रहा हो वहाँ दे दिए, अलग बात, लेकिन अपने घर में कीर्तन आप अपने पैसे से कराइए, दान के पैसे से नहीं। हाँ, दान के पैसे से सार्वजनिक जो कथा कीर्तन होते हैं वहाँ दान का पैसा इकट्ठा करके वहाँ कर दे। लेकिन वो व्यक्ति यदि दान मांगने आपके घर आ रहा है तो आप सोचे कि हनुमान जी वाला पैसा भी दे दो, नहीं, आप अपनी तरफ से दीजिए। वो तो हनुमान जी का है ना, आप अपनी तरफ से दीजिए जो देना होगा, हनुमान जी का नहीं। तो हनुमान जी के लिए का मंदिर में लगा दो, संतों के सेवा में लगा दो, अपने नाम से नहीं, क्योंकि वो आपसे पैसा मांगने आ रहे हैं, हनुमान जी से नहीं। वो हनुमान जी का पैसा, आपसे कोई पैसा मांगने आए, आप किसी का पैसा उठा के कैसे दे सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं कर सकते। हनुमान जी का मंदिर, वहाँ कथा होनी है, लेकिन आप अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से जो देना हो तो देंगे देंगे, एक्स्ट्रा हनुमान जी वाला दे सकते हो, अलग बात, लेकिन अपने नाम से नहीं आप दे सकते। वहाँ नाम अपना लिखवा देंगे, क्योंकि आपको पता। और कई बार ये भी हो सकता है कि हनुमान जी वाला दे दो, मेरे पैसे बच जाएंगे, ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ भी नीयत में खोट है। चलो, गौ माता की सेवा में स्वार्थ में नहीं, मतलब अपने नाम से खर्च नहीं करना। अपनी ओर से कहीं आपको देना हो दीजिए, नहीं कि अपनी ओर से जो देना है उसकी जगह हम हनुमान जी वाला दे देते हैं, नाम मेरा हो जाएगा, इज्जत तुम्हारी बढ़िया बन जाएगी, पैसा वो नहीं। क्योंकि उसका पुण्य जो हनुमान जी के नाम से आपने निकाला, उसका पुण्य आपके खाते में जमा हो चुका है। अब आपका उस पर अधिकार पैसे पे नहीं, आपका तो अधिकार है अब उस पुण्य पे जो आपको लग चुका है, खाते में जमा हो चुका है हनुमान जी के नाम से निकालने का। तो आपने पूछा कहाँ लगाना, मैंने बता दिया, आप लगा सकते हैं, मंदिर में लगाओ, है ना। और कई लोग ऐसा करते हैं, ठाकुर जी के नाम पैसा निकालते हैं और उससे तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। अरे तीर्थ यात्रा दान के पैसे से करोगे, अपने पैसे से करो ना, क्योंकि जो हमने गोलक में ठाकुर जी के नाम से दान किया वो दान कर चुके हैं और उसका पुण्य हमारे खाते में आ चुका है, उस पर हमारा कहाँ अधिकार रह गया।
इसलिए अपने खर्चे पर तीर्थ यात्रा कीजिए, ठाकुर जी के पैसे से तीर्थ यात्रा नहीं। कई लोग बड़े समझदार बनते हैं, है ना, चालाक, है ना, कि ठाकुर जी के निकालते हैं, चलो इसी से हम तीर्थ यात्रा कराते हैं, भगवान पे तो खर्च कर रहे हैं। फिर वो जो पुण्य आपका पहले वाला था वो पुण्य खत्म हो चुका है, क्योंकि जो आपने दान किया है, गोलक में डाला, ठाकुर जी को मत्था टेका, उससे आपको पुण्य लगा, वो पुण्य तो खत्म हो जाएगा फिर, यदि आप अपने लिए तीर्थ यात्रा में भी उसको दान करेंगे। तो गौ माता के सेवा में दान कीजिए, संत सेवा में दान कीजिए, मंदिर में दान कीजिए।